night we go through the same thing that you want to say it for another. I can't. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पार्थिल पौनिया आपका आपके इस छोटे से परिवार किताब चाह से रात तक में स्वागत करता हूं। कल हमने ली थी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास और आज मैं लूंगा परसेंटेज की सेकंड क्लास। ओके, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा जो कि पिछली क्लास पे बेस्ड है। तो आप मुझे जल्दी से फटाक से बताइए कि जो 2/3 है इसको हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं। जल्दी से बताइए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, आपको इससे 2/3 का बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/3 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं। तो 1/3 को हम लिखते हैं परसेंटेज में 33 कंप्लीट 1/3%। ओके, तो देखिए अगर हम मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो हमें 2/3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा 66 कंप्लीट 2/3%। आई होप सभी इसका आंसर निकालने में समर्थ रहे होंगे। अगर नहीं रहे हो तो आप जाइए और पीछे वाली क्लास दोबारा से देखकर आइए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको कुछ याद नहीं कराऊंगा लेकिन रिकॉल जरूर कराऊंगा। चलिए रिकॉल करते हैं। जो हमने कुछ फ्रैक्शंस लिखे थे जिनको हमने परसेंटेज में चेंज किया था, तो हमें उनको एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू कीजिए। 1/2 कितना होता है? 50%। वेरी गुड। 1/3 33 कंप्लीट 1/3%। वेरी गुड। 1/4 25%। शाबाश। 1/5 20%। अरे मौज कर दी। 1/6 16 कंप्लीट 2/3%। बहुत अच्छे। 1/7 14 कंप्लीट 2/7%। बहुत बढ़िया। 1/8 12 कंप्लीट 1/2%। वेरी गुड। 1/9 11 कंप्लीट 1/9%। अरे शाबाश। चलिए आगे। 1/10 10%। 1/11 9 कंप्लीट 1/11%। वेरी गुड। 1/12 8 कंप्लीट 1/3%। 1/13 7 कंप्लीट 9/13%। वेरी गुड। 1/14 7 कंप्लीट 1/7%। बहुत अच्छे। 1/15 6 कंप्लीट 2/3%। बहुत अच्छे। 1/16 6 कंप्लीट 1/4%। 1/17 5 कंप्लीट 15/17%। वेरी गुड। 1/18 जल्दी बताइए। 5 कंप्लीट 5/9%। 1/19 5 कंप्लीट 5/19%। वेरी गुड। 1/20 5%। ओके। 1/24 4 कंप्लीट 1/6%। वेरी गुड। 1/25 4%। बहुत अच्छे। 1/30 3 कंप्लीट 1/3%। 1/40 2 कंप्लीट 1/2%। वेरी गुड। और 1/50 आपको पता ही है 2%। ओके, तो ये आपने रिकॉल किया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
इतना आप सीख चुके हैं और आप सिंपल को चेंज करना भी सीख चुके हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप जल्दी से उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे कहा है आप जितना जल्दी मेरे क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स देने की कोशिश करोगे उतना ही आप अच्छा सीखोगे। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूं जिनको आपको चेंज करना है परसेंटेज में। ओके, तो सबसे पहले है 4/7, 5/7 एंड 6/7। आप जल्दी से इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना फिर मैं तो हूं ही यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने ये इस पेज इसलिए किया क्योंकि आप साइड से देख सको कि 1/7 को हम क्या लिखते हैं। कीजिए, जल्दी कीजिए, आपके पास 3 सेकंड है। देखो, जैसा जैसा मेरा स्लोगन है, जहाँ चाह है वहां राह है। अगर आपको चाह है कुछ करने की तो आप कर जाओगे। तो चलिए करिए, इसी को आप अपना मंत्र मानिए, बाकी सब मुंह आया है। जहाँ चाह है वही रहा है। ओके, चलिए अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ओके, काफी देर होगी, इतनी देर में तो आपको कर देना चाहिए था। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, देखिए यहाँ पे नीचे 7 दिख रहा है, तो 1/7 का आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/7। तो 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 कंप्लीट, वेरी गुड, 2/7%, राइट। चलिए मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, 14 कंप्लीट 2/7%। अब देखिए, आपको निकालना किस चीज का है, आपको निकालना है 4/7% का। किसका, 4/7% का। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए 1/7 और हमको जाना है 4/7 में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए, यानी कि 4 का क्या किया है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हमको इस साइड भी क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई। तो 14 4 जा कितने हुआ, देखिए इस 14 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया आपके पास 56। ओके, और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास हो गया 8/7, राइट। अब देखिए, ये जो 8/7 है, इसमें ये रिमाइंडर था और ये डिवाइजर है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हो रहा है बड़ा, क्या हो रहा है, बड़ा। तो मैंने आपको बताया था अगर ये हो रहा हो बड़ा तो इसको कर देना है हमको छोटा। तो देखिए 8/7 को मैं क्या लिखूंगा, 1 कंप्लीट 1/7%, राइट। तो देखिए ये 56 और ये 1, कितना हो गया, 57। समझ में आया, 57 कंप्लीट 1/7%, ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में एकदम आसानी से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पे। देखिए अगले में क्या है, 1/7 से हमको लाना है क्या, 5/7, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसका, 5 का, राइट, एकदम राइट। तो देखो, इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा 70, और इसमें 5 का करेंगे तो 5 2 जा 10/7%। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात जो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, राइट। तो हमको क्या कर देना है, इसको छोटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कंप्लीट 3/7%,
लिख सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, ये 70 और ये 1 कितना हो गया? 71। 71 कंप्लीट 3/7%। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लास्ट वाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमको निकालना है किसका? 6/7%। 6/7%, यानी कि मुझे क्या करना है? 6 का इंटू करना है किसमें? 14 कंप्लीट 2/7% में, राइट? यही करना है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 84। और जब मैं इसमें करूंगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, सॉरी 6 का, तो ये हो जाएगा 12। तो 84 कंप्लीट 12/7%। तो फिर से ये वही बात आ गई जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये फिर से बड़ा हो गया। इसको कर दो छोटा, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 कंप्लीट क्या लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, बताइए बताइए, कोई बात नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख सकता हूँ, वेरी गुड। तो देखिए, 84 और ये 1 कितना हो गया? 85, यानी कि ये हमारे पास आ गया 85 कंप्लीट 5/7%। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी समझ में आ चुका है। अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है 3/8 5/8 और 7/8। ये तीन के सॉल्यूशन आपको मुझको देने हैं, जल्दी से बताइए इनको हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं। चलिए, करिए करिए फास्ट। जितना तेज करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी और उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा, उतना अच्छा एग्जाम होगा, उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे तो उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी तो उतनी अच्छी शादी होगी, उतनी अच्छी शादी होगी तो उतनी अच्छी आपकी जिंदगी। यानी ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए। मैं सोच रहा हूँ इतना टाइम आपके लिए सफिशियंट था इन तीन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए, अब हम इसको करते हैं सॉल्व, क्योंकि अगर आपसे अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपसे होना भी नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1/8 को क्या लिखते हैं। 1/8 को लिखते हैं 12 कंप्लीट 1/2%। सही कह रहा हूं मैं? लिखते हैं, एकदम सही लिखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे कितना इंटू कितने का हो रहा है? 3 का, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें इंटू करेंगे 3 का। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 36 कंप्लीट, ये यहाँ पे 3 का, तो 3/2%। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 कंप्लीट 1/2%। तो आपके पास आंसर क्या आया? ये 36 और ये 1 कितना हो गया? 37 कंप्लीट 1/2%। आई बात समझ में? चलिए, अब अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो कि है 5/8। देखिए, यहाँ पे कितने का इंटू हो रहा है? क्लियरली दिख रहा है 5 का। तो 5 का 12 में इंटू करते हैं, ये हो गया 60, 12×5 = 60। 5 का यहाँ पे 5/2%। अब 5/2% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 सही 1/2%। तो ये 60 और ये 2 कितना हो गया? 62। 62 सही 1/2%। ये हो गया इसका आंसर।
समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। एक बच्चा तुम में से बहुत होशियार है। चलिए वेरी गुड, कोई नहीं, अच्छी बात। देखिए अब, देखिए हमको किसका करना है, 7/8 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वही 7 का इंटू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 12 7 जा 84, 12 7 84। और इसमें भी 12 का, यानी 12 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 7 का, तो ये हो जाएगा 7/2 परसेंट। अब देखिए 7/2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कंप्लीट 1/2% लिख सकता हूँ। यस, तो ये 84 और ये 3 कितना हुआ, 87 कंप्लीट 1/2%। वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गए यार। मैं तो सोच रहा था तुम लोग बस एम ही हो। हम्म? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, अच्छा अच्छा कर रहे हो आप सभी, ऐसे ही करते रहिए बस। चलिए मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ, हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को हार्ड करते जाएंगे। तो क्वेश्चन है 5/8, ये तो हो गया ना, चलिए ये नहीं लगते, तो अब आगे जंप करते हैं, 5/12 लिख लीजिए, 7/12 और 11/12 कीजिए ना। करिए जल्दी कीजिए, करिए करिए, कर सकते हो यार, इतना हार्ड थोड़ी है। घिसना पत्थर को भी पड़ता है चमकाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, अपने आप को घिसते रहिए। चलिए मैं सोच रहा हूँ इतना टाइम बहुत है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए पता होना चाहिए था 1/12 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं। तो 1/12 को हम क्या लिखते हैं परसेंटेज में, 8 कंप्लीट 1/3%, 8 कंप्लीट 1/3%, राइट। चलिए अब करते हैं सॉल्व अपने क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 5/12, यानी कि इंटू करना है किसका, 5 का। तो 5 8 जा 40 और 5/3%, 5/3% को क्या लिख सकता हूँ, हाँ हाँ बताइए, आप बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा सर, बताइए बताइए, कोई बात नहीं है, कर सकते हो, सभी कर सकते हो। तो ये 40 और ये एक, कितना हो गया, 41, वेरी गुड, 41, 41 कंप्लीट 2/3%। तो ये आ गया इसका आंसर। चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 7/12, यानी कि हमें क्या करना है, अब करना है हमें 7 का इंटू, राइट। चलिए इसमें 7 का इंटू करते हैं, 7 8 जा कितना हुआ, 56, 56 कंप्लीट, ये हो गया 7/3%। अब देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर बड़ा और डिवाइजर छोटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कंप्लीट 1/3%। तो ये 56 और ये 2 कितना हो गया, वेरी गुड, 58, 58 कंप्लीट 1/3%। शाबाश, यार तुम सभी होशियार हो गए हो या फिर मुझे लग ही रहे हो, मोस्टली बच्चा आंसर सही दे रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो ये हो गया आपके पास 88 और ये 11/3%। तो 11/3 को क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, 3 3 जा 9, वेरी गुड, 2/3%, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 88 और 3 91,
91 कंप्लीट 2/3%। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। अब अब मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ। हम थोड़ा थोड़ा हाई की तरफ जा रहे हैं। ओके, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7/15, इसलिए और एक लिख लो आप 13/15। चलिए करिए, जल्दी से करिए, इतने हार्ड नहीं है जितना आप इनको बना रहे हो। करिए करिए, जल्दी करिए, मुझे भरोसा है आप सभी लोग कर सकते हो। यार 2 क्वेश्चन है इतने छोटे छोटे से, अगर तुमसे ये भी नहीं हुए तुम क्या ही करोगे जिंदगी में। चलिए, काफी देर हो गई है, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। तो ये 1/15, 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। हम्म। यार खुद से भी कुछ ट्राई करो, सब मैं ही करा दूंगा तो कैसे काम चलेगा। लिख सकता हूँ, तो देखिए अब हमें जाना है कहाँ पे, 7/15। तो 7/15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ×7। तो 6 7 जो यहाँ पे हो गया 42, राइट। और 7 यहाँ पे हो गया 14/3, और ये परसेंट, राइट। तो ये यहाँ पे देखिए 4, और ये हो गया आपका 2/3%। आई बात समझ में। अब देखिए 42 और 4 कितना हुआ, 46, 46 कंप्लीट 2/3%। ये लो यार, कि ये कोई सवाल था, बच्चों से सवाल है, 1 सेकंड में हो गया। चलिए अब अगले पे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है देखिए, 13/15। तो हमें क्या करना है, इसका इंटू करना है 13 में। तो ये आपके पास क्या हो गया, 78, 13 6 78, और ये इसमें इंटू करूंगा 13 2 जा 26/3%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हम्म, बताइए बताइए, बता सकते हो। हाँ जी, 8 कंप्लीट 2/3%, राइट, राइट। तो 78 और 8 कितना हुआ, 86, और 2/3% का 2/3%। दिस इज द आंसर। आई होप आप सभी इतना तो कर ही पाए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा और आगे के क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करें। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनको जल्दी जल्दी कर दें। तो एक दे देता हूँ मैं आपको, 5/16, और एक हो गया ये 11/16। ठीक है, आप ये पहले ये कीजिए दोनों, और 5/18, फिर कीजिएगा 5/19, और इसके बाद 9/40, और एक कर लीजिएगा 30 पे, 17/30। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी फटाक से सॉल्व करने हैं। करिए। आप कर लो, वरना मैं तो करूंगा ही करूंगा। आपकी प्रैक्टिस होना हो, मेरी तो काफी अच्छी हो रही है। चलिए मजाक कर रहा हूँ, आप करिए, जल्दी जल्दी करिए, देखिए करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे।
और अगर हर कोई सीखा हुआ होता तो हर एक आईएएस ऑफिसर होता। तो मेहनत सबको करनी पड़ती है, किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलती है, ठीक है, सरकारी नौकरी तो खास करके। चलिए, तो 5/16 इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1/16 ये क्या होता है, 6 कंप्लीट 1/4%, राइट। तो यहाँ पे 5/16 है, हमें क्या करेंगे इसमें 5 का इंटू 5 6 30, ये हो गया 5/4%, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कंप्लीट 1/4%। तो आपका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से फटाक से। तो ये आंसर हो गया 31 कंप्लीट 1/4%। ऐसे होने चाहिए बच्चे, देखो कितने सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, आई प्राउड ऑफ यू। देखो अब है 11/16, क्या करना है, वही काम, इंटू कर दो 11 का, कितना होगा 66, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ 11/4%। देखिए फिर से रिमाइंडर बड़ा डिवाइजर छोटा, तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, 2 कंप्लीट 3/4%, राइट। 66 और 2 68, 68 कंप्लीट 3/4%, ये हो गया क्या आंसर। कुछ दिक्कत ही नहीं है यार, ये ऐसे चैप्टर है मजेदार चैप्टर। अभी तो ये मान लीजिए हमने जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी तो शुरुआत ही नहीं करी है, समझ रहे हो, यानी अभी तो आप परसेंटेज का सिर्फ बेस बना रहे हो। बेस भी मैं बनाऊंगा आपका 3 से 4 क्लास में, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, आप खुद ही देखेंगे आप क्वेश्चन दौड़ा पाएंगे। चलिए, ये 5/18, तो हमको किस चीज का पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए 1/18। तो 1/18 क्या होता है, देखिए 5 कंप्लीट 5/9%, यही होता है। चलिए, हमको क्या निकालना है 5/18। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो ये आपके पास कितना आ गया 18, 18 सॉरी 1/18 इक्वल्स टू 5, 5 कंप्लीट 5/9%। अब इसमें हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25/9%। और इस 25/9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, 9 2 18, यानी कि 2 कंप्लीट 7/9%, राइट। और ये 25 और 2 कितना हुआ 27, 27 कंप्लीट 7/9%। आई बात समझ में, ये हो गया इसका आंसर। चलिए 5/19, तो हमको पता होना चाहिए 1/19, जो कि होता है 5 कंप्लीट 5/19%। निकालना क्या है 5/19, तो इसमें करेंगे 5 का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25/19%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कंप्लीट 6/9, और 6/9 को मैं कैंसिल आउट करके 2/3% लिख सकता हूँ, 1 कंप्लीट 2/3%। तो आंसर क्या आ गया 26 कंप्लीट 2/3%। वेरी गुड यार, आप सभी तो होशियार हो गए, है ना, लग रहा है ना आपको सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखिए ये हमको लाना है 9/40, यानी कि हमको पता होना चाहिए 1/40 का। 1/40 क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप बताइए। 2 कंप्लीट 1/2%। अब हमें इसमें इंटू करना है 9 का, तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 9/2%। और 9/2% को मैं क्या लिखूंगा 4 कंप्लीट 1/2%, राइट। तो ये कितना हो गया 18 और 4 22 कंप्लीट 1/2%, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले में हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 17/30। तो 1/30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/30 कितना होता है 3 कंप्लीट 1/3%। हमको करना है 17 का इसमें इंटू, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 51 कंप्लीट
17/3%। और 17/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 कंप्लीट 2/3%। तो 51 और 5 कितना हो गया, 56। वेरी गुड, कंप्लीट 2/3%, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही समझ चलिए। चलिए अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया था, कि शायद नहीं बताया, मैं भूल गया। ये देखिए, ये 1/4 इक्वल्स टू 25% एंड 1/5 इक्वल्स टू 20%। कई सारे क्वेश्चंस इनसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, तो अब हम वही करते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज पे चलते हैं। ये चलिए, तो देखिए मैंने लिखा 4%। 4% क्या होता है, 1/25%, राइट? ओ सॉरी, 1/25% को लगा दिया, राइट? 4% होता है 1/25। 5% होता है 1/20। ये तो दो रिजल्ट हैं। ये कई क्वेश्चनों में तो संजीवनी बूटी का काम करेंगे। समझ रहे हो, संजीवनी बूटी बताइए होगा क्या थी। हाँ, वही संजीवनी बूटी। तो अब मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ, आपको उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस बार उल्टा काम करना है। अब तक हम कर रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज, अब हम करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है? लेकिन विद द हेल्प ऑफ 4% और 5%। देखिए मैं कुछ परसेंटेज लिख देता हूँ आपके आगे, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 12%, बताइए इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखें? ओके, 15%, बताइए क्या लिखेंगे? और बताइए 65%, इसको क्या लिखेंगे? बताइए 32%, इसको क्या लिखेंगे? 56%, इसको भी क्या लिखेंगे? एंड द लास्ट 48%। आप बताइए इनको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? बता नहीं पा रहे हो तो कम से कम ट्राई तो करिएगा। देखो चलिए मैं ही बताता हूँ। ये है 12%, ठीक है? किस चीज का मल्टीपल है, 4 का है या 5 का है? क्लियर सी बात है, 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हमको वो वाले परसेंटेज देखनी है जो कि है, जो क्वेश्चन हम करेंगे अगर वहां पे 4 एंड 5 के मल्टीपल में फ्रैक्शन दी है तो उसको हमको चेंज करना होगा, ठीक है? इस परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो ये देखिए आप 12% किसका मल्टीपल है, 4 का। वेरी, तो 4 का मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे अपॉन में 25 पहले से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 1/25 और ये मल्टीपल है तो कितनी बार है, 4। देखिए 4 3 जा 12, कितनी बार, 3 बार। तो ये फ्रैक्शन हो गया 3/25। आई बात समझ में? अरे यार, अगर मैं 3/25 लिख देता और आपको बोलता कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करें तो आप इसको 2 मिनट में कर दे। तो बस उसका रिवर्स प्रोसेस मैंने किया। देखिए अब ये फिर से 15%, तो ये किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का? क्लियर सी बात है, ये 5 का मल्टीपल। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार मल्टीपल है किसका, 5 का। आई बात समझ में? बिल्कुल आई बात समझ में। ये किसका मल्टीपल है, 5 का। कितनी बार, 13 बार। किसका मल्टीपल था, 5 का। कितनी बार, 13 बार, राइट?
32%। किसका मल्टीपल है? 4 का कितनी बार? 8 बार। 56%। किसका मल्टीपल है? 4 का कितनी बार? 14 बार। 48%। किसका मल्टीपल है? 4 का कितनी बार? कितनी बार? वेरी गुड, 12। आई बात समझ में? तो आप जो आज हमने किया है इसको कल की क्लास में रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास में हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे। और मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप वो कर रहे हैं। तो ये मुझे उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करें। चलिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।